मतलब हस्बैंड भी एक बेफिक्र रह सकता है अपनी बीवी के लिए कि 12 बज रहे हैं, कोई नहीं, आ जाएगी अपना। सारे रिश्ते ना झूठे होते हैं, सिर्फ एक माँ का रिश्ता सच्चा होता है। मना कर। हेलो एवरीवन, मैं जा रही हूँ मार्केट। मेरी बहन की शादी के लिए हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। अपने लिए कुछ लेने जा रही हूँ मैं, और बच्चों को घर पे छोड़ के जा रही हूँ। अनाया को, ये है ना अनाया, हेलो कर लो। हेलो मम्मी, कह रही है घर छोड़ के जा रही है मम्मी। इसका भी मन कर रहा था जाने का, मगर ना परेशान हो जाते हैं बच्चे, तो इसलिए मैं घर पे छोड़ के जाऊंगी। तो सूट पहना है मैंने, ये देखो सूट है। हाँ, तो नीचे ना खुट की आवाज आती है। मम्मी के घर आई हुई हूँ मैं, और इनके साथ जाना था मम्मी हर के साथ मुझे, और इन्होंने 1 बजा दिया। मैंने कहा था 10 बजे जाना है, लेट कर दिया इन्होंने। और देखो मेरी भतीजी, इन्होंने घर भी फैला रखा, काम भी कुछ नहीं करा और लेट भी कर दिया। ऐसे बच्चे हैं ये। अब हम इतने सारे जने जाते हैं तो इसलिए तो तैयार अच्छे से होंगे, तो 1 बजा देंगे। ये 10 बजे जाने का टाइम दे के 1 बजे टाइम बजा देंगे। और अभी भी निकले ही नहीं है, अकेली तैयार नहीं होती, घर का काम करना होता मुझे। मैरिड ज्यादा काम करती है या अनमैरिड, आप खुद बता देना। लेकिन मेरी बात ही नहीं है ना। ये देखो मेरी बात तो ये है, इसको सुनो, मैरिड है, इसको सुनो। भाग गई, कैमरे आगे नहीं बोलना, वैसे बहुत बोलती है, इसकी जवान इतनी कैची की तरह चलती ना बहुत। तो ये देखो मेरी भतीजे क्यूट, ये सबसे अच्छा प्यारा बच्चा। मैरिड में बात है, एक ही बंदा सुनाने वाला है। यहाँ पे 3-4 जने रेडी होने वाले हैं, 2 बच्चे रेडी होने जो चिल्लाते। तो फिर भी यार 11 बजे निकल लेते हैं। मुझे 11 बजे तक तैयार मैं हो गई हूँ, बैठी हूँ। अब निकले अभी तक निकलने को राजी नहीं। 1 बज गया, मैं रेडी हो गई। अब जल्दी कर ले। हैं मेरी मम्मी वहाँ पे। अच्छा हेलो तो कर लो यार, तुमने तो हेलो भी नहीं करा। तू तो कर ले हेलो। वो खाने में लग रही है। हेलो, मैं अपनी मम्मी से मिलवाती हूँ। मम्मी तिजोरी में घुस रही है। चलो, मेरी मम्मी थोड़ी सी बहुत परेशान सी रहती है। देखे मेरी मम्मी का फेस कैसा हो रहा है, तो देखो मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती है, दुखी रहती है अपने आप में। मैं कहती हूँ खुश रहा कर, पर नहीं, देखो फेस कैसा कर रखा, टेंशन देती है बहुत ज्यादा, जबकि टेंशन लेने से कुछ सोल्यूशन नहीं होता। ये देखो ये खाना बनाने जा रही है एप्रन पहन के। ये बड़े वाली भतीजी है, वो छोटे वाली भतीजी है। बस निकलने ही वाले हैं, जल्दी ये निकल जाए तो। ठीक है, अब निकल रहे हैं, हम निकलने वाले हैं। ये कितना टाइम हो रहा है? 1:44 हो रहा, अब निकल रहे हैं अभी भी। ये कुछ आ जाओ चले नीचे, चल आ जाना, हम नीचे चल रहे हैं। लोग करके आ जाना है। यहाँ देखो कैमरे में देखो। हंस रही है आज, कैमरे में हंस रही है। चलो आ जाओ, है बस निकल ही रहे हैं, बहुत टाइम हो गया। लोग लगा ले हैं, बोल बस कर। कैंडी दिला दे। हाँ ये वाली दिला कैंडी, बीच में जो ये टैडी सी। हाँ ये वाली चाहिए, ये वाली आशु, ये आप ठीक है? आइसक्रीम मिल गई आपको, आप खुश? आ जाओ। उसके लिए क्या लोगे, इसके लिए ले लिया ना। वो भी इसको ला के दे दी ना, उसको नहीं लागनी। हम यहाँ पे मेट्रो का वेट कर रहे हैं, मेट्रो आने वाली है, फिर जाएंगे मार्केट चांदनी चौक। हाँ चलो बैठे, नहीं सही है। अब हम मेट्रो में बैठ गए, बाहर का व्यू।
हैं? वो तो रहे सामने। हाँ हाथ नहीं छोड़ना। वो भी बोल रही है। तो बाबू गिर जाएगा। अब से ये लिफ्ट है बेटा, आराम जरा से सा कपड़ा पे टक गया ना तो पूरी लिफ्ट वो हो जाएगी। मैं आऊंगा दादी, मैं आऊंगा। मैं वीडियो बना रही हूँ। अब यहाँ से उतरेंगे, अब यहाँ से उतरेंगे। तो बहुत चलने का शौक है बच्चा। किसको? मुझे? ये देखिए हम अंडरग्राउंड वाली मेट्रो में बैठेंगे। कश्मीरी गेट पहुंच चुके हैं, तो आवाज़ नहीं आ रही है मेट्रो। हम बैठ चुके हैं। काशू, कहाँ जा रहे हैं आप? मार्केट। तो अब हम पहुंच गए हैं मार्केट, ये चांदनी चौक की मार्केट। और ये लहंगे देखो, यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे लहंगे दिख रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम आए हैं इस फ्राइडे को, आज फ्राइडे है और यहाँ पे इतनी भीड़ है बहुत ज़्यादा। मार्केट में चांदनी चौक में पैर रखने की जगह नहीं होती है, इसलिए मैं बच्चों को नहीं लेकर आई कि परेशान हो जाते हैं। और यहाँ देखो कितने प्यारे लहंगे हैं। तो मैं आप सबके लिए यहाँ पे ब्लॉग बना रही हूँ लहंगे, क्योंकि शॉपिंग देखना मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे लगा आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये सब देख के देखे कितनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पब्लिक है, बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है मार्केट के अंदर। मैं काशू है, यशु है, इसको गोदी लेके जा रही हूँ क्योंकि उसको काशू को उसकी मम्मी ने ले रखा है, इसको मैंने गोदी ले रखा है। और हम यहाँ शॉप पे रुके हुए हैं कि हम ऊपर जाएंगे, लहंगे देखेंगे। यहाँ शूज़ उतारने के लिए खड़े हैं हम सब। शूज़ उतार के फिर ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर जाके हम लहंगे देखेंगे जो कि हमें पसंद नहीं आएगा। वहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा, रेट यहाँ पे हाई थे, हमने नहीं यहाँ से लिया है। हम फिर यहाँ नीचे आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लहंगे तो इतने खास भी नहीं थे और रेट बहुत ज़्यादा था। फिर हम दूसरी शॉप पे आए, यहाँ पे होलसेल रेट में दे रहे थे। यहाँ हमें कोई लेकर आया कि होलसेल रेट में आपको लहंगे मिल जाएंगे। यहाँ पे ये लहंगे देखे, बहुत सारे लहंगे देखे, तो वो तो आपको शादी में ही पता चलेगा कौन सा हमने लहंगा लिया है। तो यहाँ बाहर की मैं ब्लॉग बना रही थी जिससे कि हमें लहंगे लेने आने, तो हमें एड्रेस का अच्छे से पता चल जाए। और यहाँ पे हम खाने के लिए रुक जाएंगे, कुछ खाने का मन करेगा। हमें भूख भी लग रही थी, बहुत देर से सुबह से आए हुए थे, तो हमने कुछ खाया भी नहीं था। तो यहाँ पे हम खा लेंगे, कुछ ले लेंगे इनसे, जैसे कि हम छोले भटूरे मंगाएंगे और हेमा मंगाएगी डोसा। और ये मेरी बहन खाएगी नहीं और मम्मी नहीं खाएगी, मम्मी नहीं खा रही है। चाय पियेंगे और हाँ कोमल दूध पिएगी, यहाँ पे दूध के गिलास मंगा लेंगे। बहुत ज़्यादा थक गए, अभी हम खा के बस निकल ही रहे हैं। टाइम हो रहा है 10 बजने वाले हैं, 10 बजने में 10 मिनट हैं। अभी निकलेंगे यहाँ से खा पी के। मेरी बहन यहाँ खाएगी, ये डाइटिंग कर रही है, फिर भी यहाँ पर डोसा खाएगी, छोले भटूरे। डाइटिंग कहाँ होती है मेरी? खूब दम के खाएगी। अभी ऐसे खाई थी। अब ये हमारा खाना आ चुका है, छोले भटूरे भाभी ने मंगाए हैं। छोले भटूरे की एक प्लेट मैंने मंगाई है। और भाभी को मैं ब्लॉग में नहीं लेती हूँ कि उनको भी शर्म आती है ब्लॉग में आने के लिए, तो उनको अभी नहीं लूँगी। जब उनका मन होगा कभी तो उनको भी ले लूँगी ब्लॉग में, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ मैंने छोले भटूरे मंगाए और भाभी ने मंगाए। और ये हेमा अपने लिए मंगा लेगी डोसा। तो ये हम खाते हैं। हम तो पहले खाना शुरू कर देंगे, हेमा का थोड़ा लेट आया था और हमारा ऑर्डर पहले दे दिया था, किसी और का ऑर्डर था। तो सुना आपने वो बेचारे उससे वेटर से, वो इतना गंदा रोड बोला उसने, क्योंकि हमें जल्दी दे दिया था उसने। उसका ऑर्डर लगा हुआ था पहले, उसकी भी कोई गलती नहीं थी खैर, कि हमारी मेट्रो बंद हो जाती। हमने जल्दी इसलिए बोला था कि हमारी मेट्रो बंद हो जाएगी, भैया हमें जल्दी दे देना। और हमारे खाने का हम जल्दी निकले और हेमा का भी और डोसा आ गया, ये खा के बस निकल रहे हैं अब हम। थक गए बहुत ज़्यादा। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये सुबह का टाइम है और वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल किरण अनाया ब्लॉग में आप सबका। और मैं कल गई थी मार्केट, वहाँ से रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, 11:15 बजे तक मैं घर पहुँची थी और रिक्शा भी नहीं मिल रहा था वहाँ। मम्मी
वहाँ मेट्रो से तो वहाँ रिक्शा मिल गया था, मम्मी हर उधर उतर गए थे, मेरा थोड़ा सा अंदर को आना था मुझे, तो मैं वहाँ पे उतर गई थी। मैंने सोचा वहाँ पे मुझे रिक्शा मिल जाएगा अंदर आने के लिए, तो वहाँ रिक्शा नहीं मिला। पहले तो वहीं मैं खड़ी रही 15-20 मिनट, मेरी मम्मी ने फिर जल्दी से वहाँ से रिक्शा मुझे भेजा। और मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन इसलिए नहीं किया कि वो मुझे लेने नहीं आते, मैं कितने उनको कह देती कि मैं लेट हो गई, वो कहते लेट आए क्यों, जल्दी आना चाहिए था। उनकी भी एक बात 1% तो उनकी बात ठीक है कि जल्दी हमें मार्केट से आना चाहिए था, मगर ना शॉपिंग खरीदारी ऐसी होती है कि थोड़ा लेट हो ही जाता है मार्केट वगैरह में। और वहाँ पे हमें एक जने के लिए नहीं लेने थे, हमें सबके लिए लेना था। कोमल के लिए लहंगा, मेरी बहन के लिए लहंगा, और भाभी के लिए, मेरे लिए, और को हेमा के लिए। हम सब हमारे कम से कम 1 2 3 4 हमने 4 लहंगे लिए थे। मम्मी के लिए भी साड़ी और कोमल के लिए 1 साड़ी। हमने मतलब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मैं पौने 12 बजे तक घर आई थी। और सुबह हमें थोड़ा लेट भी हो गए थे दोपहर में, जैसे कि मैंने ब्लॉग में दिखाया था। मेरी बहनों ने थोड़ा लेट कर दिया था, वो कि बच्चे, उनके छोटे-छोटे बच्चे, उनको तैयार करने में, बच्चों के साथ जाते हैं तो थोड़ा लेट हो ही जाता है जाते-जाते भी। तो ये दूसरा दिन है और मैं उस दिन तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी रात को, क्योंकि मैं आई रात को लेट आई थी और मैं ज़्यादा इतनी टेंशन में भी हो गई थी। मैं रोड पे खड़ी रही थी रात के पौने 12 बजे और रिक्शा नहीं मिल रहा था। मैं एकदम क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा ना घर आ तो गई थी, बस शुक्र मनाया कि हाँ, चलो मैं घर आ गई। मेरी मम्मी का बहुत-बहुत थैंक यू भाई। वहाँ से मेरी मम्मी रोड पे ही उतर गए थे। मम्मी ने रिक्शे वाले को तुरंत भेजा कि नहीं, मेरी बेटी को छोड़ के आओ घर पे, मेरी बेटी वहाँ रोड पे खड़ी है। पहले मेरी बेटी को छोड़ के आओ, हम चले जाएँगे पैदल अंदर। तो वो पैदल चले गए थे और वो रिक्शे वाले को मेरी मम्मी ने भेजा, तो मैं आ गई। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। तो रिश्ते बस यही होते हैं, माँ ही एक केयर करती है अपने बच्चे की। माँ अपने बच्चे को हर दिक्कत परेशानी से दूर कर सकती है, बाकी कोई अपना नहीं होता है। ये चीज़ मैंने उस दिन सीखी थी कि चाहे हम शादी हो गए मगर फिर ये माँ हमारी चिंता कर सकती है। मगर मेरे हस्बैंड तो घर पे ही थे, स्कूटी से मुझे लेने आ भी सकते थे चौक पे, मगर मेरे हस्बैंड नहीं आए। मेरी बहन ने फ़ोन भी कर दिया था कि जीजा है आपको, है हमारा किरण वहाँ पे खड़ी है, आप वहाँ से उसको पिकअप कर लो, तो कह रहे नहीं आ जाएगी अपने आप। तो मतलब हस्बैंड भी एक बेफ़िक्र रह सकता है अपनी बीवी के लिए कि 12 बज रहे हैं, कोई नहीं, आ जाएगी अपना, मगर माँ नहीं रह सकती, माँ फिर भी चिंता करती है। तो उस दिन मुझे ये चीज़ समझ आई कि सारे रिश्ते ना झूठे होते हैं, सिर्फ़ एक माँ का रिश्ता सच्चा होता है। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, और जो मैं शॉपिंग करके आए हैं, हम लहंगे लेकर आए, तो वो शादी में ही दिखेंगे आप सबको जब हम पहनेंगे। अभी तो बच्चों के भी कपड़े लेने जाने हैं मार्केट, चांदनी चौक से ही जाऊँगी लेने। हाँ, अनाया के लिए भी लेने जाना है। और जो हम लेकर आए हैं, लहंगे लेकर आए हैं, तो वो शादी में पहनेंगे, तो वो आपको जब भी दिखेंगे तैयार होने के बाद ही दिखाएँगे क्या लेकर आए थे उस दिन, क्या पहनेंगे हम। तो उसी दिन पूरा गेटअप, पूरा जो मेकअप के साथ अपनी ड्रेस पूरी जब भी आपको देखने को मिलेगी, तो देखिएगा ज़रूर शादी के ब्लॉग, सारे ब्लॉग देखिए, देखने हैं आपको मेरे जिससे कि आपको दिखेंगी क्या-क्या लेकर आए, क्या पहना हमने शादी में, क्या मेहंदी में, क्या हल्दी में। तो सारे आपको ब्लॉग देखने पड़ेंगे इसके लिए। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत बड़ा ब्लॉग बन जाएगा। चलो बाय बाय है। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय बाय।